आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस वालों, अब तुम्हारी टेंशन खत्म होने वाली है। आधार कार्ड के नए नियम के मुताबिक जो यूआईडीआई की गाइडलाइन आई है, अब आधार कार्ड में पूरी डेट ऑफ बर्थ अंकित नहीं होगी, सिर्फ बर्थ ईयर ही अंकित रहेगा। और 18 साल से जो ऊपर के व्यक्ति हैं, जो आधार होल्डर हैं, जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है या 18 साल से ऊपर हो चुकी है, उनके आधार कार्ड से उनके पिता या पति का नाम भी हटा दिया जाएगा। लगभग 50% ऑपरेटर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद केयर ऑफ का ऑप्शन ही खत्म हो गया है। मतलब अब सीधा एड्रेस ही भरा जाएगा। आधार कार्ड में पिता या पति का नाम नहीं भरा जाएगा उन लोगों के आधार कार्ड में जो 18 साल या 18 साल से ऊपर हैं। ऐसे ही आधार होल्डर के आधार कार्ड पर पूरी जन्म तिथि नहीं होगी। जैसे किसी की जन्म तिथि है 1/1/1999, तो उसके आधार कार्ड में सिर्फ 1999 ही दर्ज होगा, 1 दर्ज नहीं होगा, यानी कि दिन और महीना दर्ज नहीं होगा, सिर्फ बर्थ ईयर ही दर्ज होगा। अब इससे लिमिट क्रॉस वालों को खुशी मिलनी चाहिए, उन्हें राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं लिमिट क्रॉस को लेकर। लोग रीजनल ऑफिस जा जाकर चक्कर लगा रहे हैं, किराए भाड़ों में पूरे महीनों की कमाइयां खर्च कर रहे हैं। निरे लोग ऐसे हैं जो बेचारे पढ़ाई भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, जॉब्स के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, अपना घर भी चला रहे हैं और उधर रीजनल ऑफिस भी जा रहे हैं, वहां भी रुपए खर्च हो रहे हैं, फिर भी उनका काम नहीं हो रहा है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो 50-50 हज़ार रुपए तक दे चुके हैं। किसी ने बता दिया हो उन्हें कि भाई शॉर्टकट में हम आपकी डीओबी लिमिट क्रॉस सही करा देंगे, तो फिर जितना रुपया मांगता है सामने वाला, मरता क्या ना करता, तो बेचारे रुपया दे देते हैं कि चलो सही हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए अब प्रोसेस बिल्कुल बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, इसलिए डीओबी लिमिट क्रॉस का कोई भी शॉर्टकट फार्मूला नहीं है। वही फार्मूला है, वही तरीका है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ और बताने वाला हूँ। अगर आपके आधार कार्ड में डीओबी लिमिट क्रॉस हो गई है, तो आप अपने किसी भी नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगवाकर ऑपरेटर के जरिए अपनी डीओबी अपडेट करवा सकते हैं। और फिर उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और अपडेट स्लिप और आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड, और अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है तो वो 10th की मार्कशीट, इन सबको स्कैन करके एक बेहतरीन सी HD क्वालिटी में PDF फाइल बना लेनी है। PDF फाइल बनाने के बाद आपको इस ईमेल ID पर इसे मेल कर देना है, एक बाकायदा लेटर लिख के, जिसमें आपको अपनी समस्या बताना है UIDAI को। जितना शॉर्टकट में आप अपनी बात को समझाएंगे उतनी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि देखिए किसी भी अधिकारी के पास इतना वक्त नहीं है जो वो आपका 2-4 पेज का लेटर पढ़ेगा। ठीक है, तो आप शॉर्टकट में 2-4 लाइनों में अपनी पूरी बात समझाने की कोशिश कीजिएगा, कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात। ठीक है, उसके नीचे आप चाहें तो अपना अपडेट रिक्वेस्ट नंबर डाल सकते हैं डेट एंड टाइम के साथ, और फिर अपना नाम डाल सकते हैं, गलत जन्म तिथि और सही जन्म तिथि भी दर्ज कर सकते हैं। जो ईमेल पर लेटर लिख रहे हैं आप, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको मेल कर देना है, फिर मेल के रिप्लाई आने का इंतज़ार करना है। मेल का रिप्लाई कुछ इस तरीके का आएगा, एक बार देख लीजिएगा। मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ, ये इंग्लिश में है और इंग्लिश मेरी ज़रा वीक है, तो मैं इसे हिंदी में गूगल ट्रांसलेट की मदद से आप लोगों को सुना देता हूँ। प्रिय निवासी, यह मामला हमारे ध्यान में लाने के लिए धन्यवाद। आपका सेवा अनुरोध क्रमांक SRN एक नंबर दिया जाएगा जो S और 20 से शुरू होगा, हमारे पास पंजीकृत कर दिया गया है। कृपया अपने प्रश्न पर हमारा उत्तर नीचे देखें। अब इसमें सब केस ID भी दी गई है। उसके बाद बताया गया है आपका मामला आगे के समाधान के लिए संबंधित विभागों को सौंप दिया गया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया आगे के संचार और ट्रैकिंग के लिए अपना केस क्रमांक नोट करके रखें। ये जो केस नंबर है, अगर हमें बीच में इसका स्टेटस जानना है तो हम 1947 पर कॉल करके भी जान सकते हैं, और इसी ईमेल आईडी पर हम फिर से मेल करके ये केस नंबर डाल के इसमें अपना उत्तर उनसे जान सकते हैं कि भाई क्या हुआ, हमारी प्रक्रिया कहाँ तक आगे पहुँची, हमारा काम हुआ या नहीं हुआ, तो वो ईमेल पे ही आपको जवाब दे देंगे। हम आपके धैर्य की सराहना करते हैं और हमसे संपर्क करने के लिए धन्यवाद देते हैं। जय हिंद। आधार संपर्क केंद्र, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI।
तो भैया धैर्य तो लोग बहुत कर रहे हैं, 3-3 महीने का, 4-4 महीने का, कोई लोग तो बेचारे 5-5 महीने से धैर्य बनाए हुए हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। आप किसी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें। जेन्युइन तरीका डीओबी लिमिट क्रॉस सही कराने का यही है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और विस्तार से जानने के लिए आप मेरी एक एक करके वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं सभी का लिंक दे रहा हूँ। तो आधार कार्ड के जो नए नियम है वो लगभग लागू हो चुके हैं, यानी कि अब आधार कार्ड पे आधार होल्डर की पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी जाएगी, सिर्फ बर्थ ईयर लिखा जाएगा। और 18 साल या 18 साल से ऊपर वालों के आधार कार्ड पे उनके पिता या पति का नाम दर्ज नहीं होगा। हाँ, जो 18 साल से नीचे के लोग हैं उनके आधार कार्ड में उनके पिता का नाम वैसा ही दर्ज रहेगा जैसा कि था। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से सारी बातें समझा पाया होऊंगा, सिखा पाया होऊंगा। अगर आपके नॉलेज में ज़रा भी इजाफा हुआ है तो आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों को भी नॉलेज हो जाए।